तो बच्चों आज हम लोग बात कर रहे हैं गिरमिटिया मजदूर के बारे में। किसके बारे में? गिरमिटिया मजदूर ऐसे मजदूर हैं जिन्होंने अपना एक खुद का देश बना लिया। ऐसा देश जिसको उसकी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और उस देश से अपना बहुत बड़ा लगाव है। उस देश से मेरा पर्सनली बहुत बड़ा लगाव है। तो आप समझ सकते हो कि वो देश कौन सा हो सकता है। ये है वो देश। क्या नाम है इसका? मॉरिशियस। बताओ इस देश का नाम क्या है? मॉरिशियस। इसको कब्जा किसने किया? यूपी के और बिहार के 36 मजदूरों ने मिलकर के इस देश को बनाया है। किसने बनाया इसको? यूपी और बिहार मतलब इंडिया समझ लो कि 36 मजदूरों ने स्टार्टिंग किया और बाद में आगे चलो वन बाय वन समझते हैं। ये है गिरमिटिया मजदूर। अंग्रेज जब इंडिया में आए थे तो इंडिया जैसा आज दिख रहा है वैसा नहीं था। आप देख रहे हो इस तरह से बोलते हैं ना, इंडिया के लोग थे आधे कपड़े पहने हुए भुखमरी जैसे, खाने को नहीं था। ये देख रहे हो अंग्रेज लोग जोड़ घटा रहे हैं, ये देखो हाथ पैर जोड़ रहा है, बोल रहा है बाबू कुछ दे दो। तो इन 36 मजदूरों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखो क्या होता है वर्कर, मतलब समझते हो वर्कर क्या होता है? कौन होता है वर्कर बताओ? काम करने वाला मजदूर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कर। कुछ ऐसे वर्कर होते हैं जो दिमाग का उपयोग नहीं करते हैं और कुछ ऐसे कलाकार निकल जाते हैं जो दिमाग का उपयोग कर लेते हैं। उपयोग नहीं, उपयोग। जो दिमाग का क्या कर लेते हैं? उपयोग। तो इन 36 गिरमिटिया मजदूरों ने अपने दिमाग का उपयोग किया कि नहीं किया? तभी तो एक देश खड़ा कर दिया ना भाई साहब। चलिए समझते हैं ऐसा संभव कैसे हुआ। देखिए एक मास्टर माइंड होता है और एक इंसान क्या लगाता है? सिर्फ अपने दिमाग का उपयोग करता है। अब बोलोगे सर मास्टर माइंड क्या होता है? और एक नॉर्मल इंसान जो अपने दिमाग का उपयोग करता है। अगर मैं आपसे एक सिंपल चीज पूछूं कि क्या सक्सेसफुल होने के लिए क्या एजुकेशन जरूरी है? तो जो एजुकेशन लेते हैं वो दिमाग का उपयोग करते हैं और जो मास्टर माइंड होते हैं ना उनको पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं होती है। आपको मैं ऐसे हजारों उदाहरण दिखा सकता हूं कि जहां पे लोग काम करते हैं उनका बॉस अनपढ़ गवार होता है, ज्यादा उसको नहीं आता, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं रहता, 10वीं 12वीं पास रहता है। और उसके अंदर काम कौन करते हैं? एकदम हाई प्रोफेशनल डिग्री वाले लोग काम करते हैं। समझ रहे हो ना? अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग काम करते हैं उसके अंदर और उनका जो बॉस रहता है उसका नॉर्मल एजुकेशन होता है। तो सक्सेसफुल होने के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या चाहिए? मास्टर माइंड होना चाहिए। ये देखिए जब भारत के 36 मजदूरों ने बसा लिया अपना एक देश, क्या कर लिया? पूरा कब्जा कर लिया। कहां कब्जा कर लिया बाबू? दिख रहा है? इस देश से ना अपना थोड़ा पर्सनल लगाव है। इस देश से अपना थोड़ा पर्सनल लगाव। बात शुरू होती है बच्चों, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ये देश। अरे सुंदरता तो देखो इसकी। तुम लोग बोले सर ये तो अपने इधर है ना, इधर वो उधर जाएंगे तो ऐसा मिलता है। किधर? ओ ओ सर वो क्या है, क्या नाम है उसका? नहीं नहीं, जिधर वो अभी हो गया था कुछ तो। और या फिर अपन उधर जहां जाते भोले बाबा का, को क्या है नाम उसका? तुंगारेश्वर। हाँ बोलोगे सर तुंगारेश्वर ऐसे दिखता है। बात है कब की? 1751। कब की बात चली भाई साहब? 1800। अभी क्या चल रहा है? 2023। सन कौन सा चल रहा था? 1751 से लेके 1800 के बीच में ब्रिटिश शिप थे। ब्रिटिशर्स के शिप थे। ब्रिटिशर्स मतलब क्या होता है?
अंग्रेज। ब्रिटिशर्स को क्या बोलते हैं? अंग्रेज। ब्रिटिश सुने हो ना, ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स। तो उन लोग, उनकी जहाज ने कितने राउंड मारे? 1350 चक्कर लगाए। कहां चक्कर लगाए? एटलांटिक ओशन में। और कौन सा बिजनेस करते थे वो लोग? ह्यूमन ट्रेडिंग। सर ह्यूमन ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? ब्रिटिशर्स है ना, खास करके स्टार्टिंग में यही किए थे। ह्यूमन ट्रेडिंग मतलब मनुष्य का व्यापार। मनुष्य का व्यापार। किसका व्यापार? सर मनुष्य का व्यापार कैसे करते होंगे? तो भाई साहब, जो मजदूर होते थे, कुछ ऐसे मजदूर होते थे जो होते थे गुलाम, जिसे बोलते थे बधुआ मजदूर। उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लेव्स। इनके बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। पहले ये देख लो, ये क्या थे? ब्रिटिशर्स के क्या थे? शिप थे। और ये लोग ने कितने राउंड चक्कर लगाए? पूरे 1350। और किस चीज का बिजनेस करते थे? ह्यूमन ट्रेडिंग। सर कैसा ट्रेडिंग करते थे, जरा डिटेल में बताओ ना। ये देखिए, सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्लेव्स पकड़ करके लेके आए। यहाँ पे A B C D E ऐसे अलग अलग शहर है। तो ए के शहर में गए, बोले राजा को बधुआ मजदूर चाहिए क्या, स्लेव चाहिए क्या? तो बोलेगा हाँ हाँ चाहिए। कितने का बेचोगे? तो भाव लगा क्या, सपोज दैट 2000, ऐसा नॉर्मल आपको समझा रहा हूँ। कितना लगा? 2000। अब वो 2000 में उसने उसको खरीद लिया है। अब उससे कुछ भी करवाए, उसे करना पड़ेगा। उसे बदले में खाली क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। ये टाइप था बधुआ मजदूरी का। अब तुम लोग सोचोगे सर इसके लिए ऐसा कौन तैयार होगा, कौन अपने आप को बेच देगा, भैया हम बधुआ मजदूर बन जाते हैं। अभी आज के डेट में कोई अपने आप को बेचना चाहेगा? बेचने की इच्छा होगा तो बोलेगा चले किडनी बेच दूंगा, आराम से चलेगा। अभी तो सब समझदार हो चुके हैं। क्या होता था, आप जो बधुआ मजदूरों को पकड़ करके लेके आते थे, किसी बी को बेचते थे, किसी सी को, किसी डी को, किसी ई को, और लोग खरीद लेते थे। क्योंकि उनको पता था कि इन बधुआ मजदूरों से हम जो चाहे वो करा सकते हैं, जो काम बोलेंगे वो काम करेंगे। अब ये देखो, इंसान कौन से कैटेगरी में आता है? पहले होता है पुअर, उसको फिर पड़ती है जरूरत, जरूरत पड़ने पे वो करता है काम, और काम करने के बाद जब उसे पूरा पैसा नहीं मिलता तो उसके पास सिचुएशन आता है डू और डाई, करो या मर जाओ। तब वो बन जाता है क्या? स्लेव्स। स्लेव्स मतलब मजदूर। जब इस तरह का सिचुएशन आता है तो लोग क्या बन जाते हैं? बधुआ मजदूर। इंसान खाने के लिए जब उसे कुछ नहीं मिलेगा तो किसी चीज के लिए भी रेडी हो जाएगा। आपको मैंने बताया था ना, अभी रिसेंट की एक बात है, कुछ हुआ होगा 1 हफ्ता पहले, एक स्टेट का नाम नहीं बताऊंगा। वहां पे 2 शराबी लोग थे, दारू पिए, और दारू पीने के बाद एक बोलते हैं ना, चलती हुई जलती हुई चिता से ऐसे गुजरे बाजू से, और वहां पे कोई था नहीं, उसका हाथ तोड़ करके खा गए। किस लिए? नशे में थे। उनको चिकन नहीं मिला तो किसी का हाथ ही तोड़ के खा गए। तो कोई बड़ी, बहुत बड़ी बात नहीं है। इंसान को जब भूख लगती है ना तो कुछ भी कर सकता है। सोचो ऐसे ऐसे राक्षस पड़े हुए। अगर अब हम बात करते हैं कि सर मजदूर कैसे पकड़े जाते हैं, मजदूर मतलब बधुआ मजदूर, गुलाम कैसे बनाए जाते हैं? जब राजा महाराजा लोग क्या करते थे, एक देश से जब एक राजा अपने राज्य से दूसरे राज्य के यहाँ पे क्या करता था, दूसरे राजा के यहाँ पे क्या करता था? आक्रमण करता था। सपोज दैट ये है राजा ए। राजा ए ने क्या किया, यहाँ पे पकड़ लिया राजा ए। राजा ए ने आक्रमण किससे वार किया? राजा बी के पास। अब जिसको मन किया उसको मार दिया, जिसको बंदी बना लिया उनको क्या बना देगा वो? स्लेव्स। मतलब अब बधुआ मजदूर नहीं बोल सकते, उसे क्या बोल सकते हैं? गुलाम। क्या बोल सकते हैं? गुलाम। अगर मैं इस राज्य पे, अब बी पे मैच जीत लिया, ये राजा ने, ए वाले राजा ने बी वाले राजा को क्या किया? हरा दिया। और उसके बाद जितने सैनिक मिले, जिनको मारने का मन किया उनको मारा, और जिनको छोड़ दिया उनको क्या बना लिया? गुलाम। अब गुलाम को चाहे बेचो, या उनको जात से मार डालो, या उनसे कोई भी काम कराओ,
वैसे हम लोगों ने भी गुलाम बनाया था। किसको? पाकिस्तान को। किसको बनाया था? जब 1971 का युद्ध हुआ था, किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एक्चुअली ये युद्ध इंडिया पाकिस्तान से शुरुआत नहीं हुई थी। आपको पता होगा, जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ था तो दो भागों में बांटा था, एक ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था, आज के डेट में उसे क्या बोलते हैं? बांग्लादेश। तो जब ये पाकिस्तान वाले हैं ना, बांग्लादेश के ऊपर जुल्म ढा रहे थे, वहां की औरतों को उठा ले जाते थे, ईस्ट से उठा के लेके कहा जाते थे? वेस्ट में, जो वेस्ट पाकिस्तान जो भी है। मतलब बहुत अत्याचार करते थे। तो वहां के लोगों ने एक मुक्ति वाहिनी क्या किया, जैसे हमारे यहाँ पे आरएसएस है, वैसे उन लोगों ने क्या शुरू किया, मैं एक बता रहा हूं, जैसे कि एक ग्रुप, वैसे वहां पे एक ग्रुप बना, किसका नाम था? मुक्ति वाहिनी। उन लोगों ने पाकिस्तान के सैनिकों को मारना शुरू किया, और सपोर्ट किसने किया? इंडिया ने। तो पाकिस्तान को लग गई थोड़ा सा मिर्ची, और उसने क्या कर दिया? इंडिया पे अटैक किया। हाँ, फिर उसको ऐसा दबोच के ऐसा मारे इन लोगों को ना, गिरा गिरा के। और इनके 93,000 सोल्जर्स, कितने? एक दो नहीं, 93। कितना? 93,000 सोल्जर्स को हम लोग ने बंदी बना लिया। अब बंदी बनाने के बाद गुलाम बना ले, तो हम चाहते जो चाहिए वो करवा लेते। बोलते चलो 93, जो 93,000 जो सोल्जर्स है पाकिस्तान के, वो इंडिया के सभी बच्चों का बॉडी साफ करेंगे। करवा सकते थे कि नहीं करवा सकते थे? लेकिन हमने मानवता रखा, उनको छोड़ दिया। उसके बाद इनसे बोला, भैया चलो साइन करके दो कि तुम लोग हार गए हो। ये देखो कैसे एकदम मुंह बना करके साइन किया है। बोलता चलो भाई हम सरेंडर कर रहे हैं। देखो मुंह कैसे बनाए जा रहे हैं। साइन करने के बाद देखो ना कैसा मुंह बना उसका। अरे इसके लिए मतलब ऐसा समय का मर जाना चाहिए था इसको। अरे 93,000 सोल्जर्स कुछ होते हैं भाई साहब, सबके सब गुलाम बना लिए गए। इंडिया वालों को छोटा मोटा मत समझा करो। तो गुलाम के बारे में आप समझ गए ना, गुलाम क्या होते हैं। तो जब मुझे गुलाम बनाना था वीडियो में, तो मेरे को याद आया कि पाकिस्तान का भी जिक्र कर देते हैं। अबे जो अंग्रेज थे ना, कमीने लोग, इनको चाय और कॉफी बहुत पसंद थी। क्या पसंद थी? अब चाय और कॉफी में क्या जहर डालोगे? शुगर डालोगे। अब शुगर की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, तो उसके लिए क्या चाहिए? अगर शुगर चाहिए तो उसके लिए मजदूर भी तो चाहिए। मजदूर खेती नहीं करेंगे, गन्ना नहीं उगाएंगे, तो भाई साहब शुगर आएगा कहां से? और इंडिया में ना एक बहुत बड़ा अकाल आया 18वीं से लेकर के 19वीं शताब्दी के बीच में। बहुत भयंकर अकाल। और कम से कम कितने लोग मरे जानते हो? मैंने लिखा नहीं शायद। 30 मिलियन, 30 लाख से ऊपर ज्यादा लोग मरे गए। कितने? 30 लाख। कितना? 3 करोड़। मिलियन बोला ना मैंने? तो 3 करोड़ से ज्यादा लोग मरे। इतना भयंकर अकाल आया। सर अकाल मतलब क्या होता है? भूखमरी। जब आपका क्या हो जाएगा, लैंड इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, जमीन देख रहे हो, बंजर हो गई, बारिश हुई ही नहीं। अब बारिश हुई नहीं, खेत में कुछ उगा नहीं, तो क्या खाओगे? मिट्टी खा के जियोगे। अब तुम लोग बोलेगे सर ये 18वीं और 19वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, पता है आपको? अब ये आता है 1801 से लेकर के, सॉरी 1701 से लेकर के 18वीं शताब्दी कहां शुरू होगी? 1701 से लेकर के 1800 तक। मतलब 1 जनवरी 1701 से लेकर के 31 दिसंबर 1800। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में इतना भयंकर अकाल आया कि इंडिया में कितने लोग की मृत्यु हुई? 3 करोड़ लोग मरे। क्यों? खाने का कुछ था ही नहीं।
अब इनके शरीर को आप देखो तो पूरा आपको कंकाल दिख रहा होगा, दिख रहा है? मतलब इस तरह से हालत हो गई थी कि भाई साहब पूरा शरीर उतर गया था, खाली बस शरीर दिखता था, उसके अंदर मांस नाम की चीज थी ही नहीं। अब ये देख लो ना, एक बच्चे लोग को भी देखो ना, पूरा इस उम्र में तुमको लगता है कि इस तरह से इनका शरीर ऐसा होना चाहिए? क्यों हो गया था ऐसा? क्योंकि इनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। उसके बाद ऊपर से ये निकम्मे लोग, अंग्रेज लोग इनके ऊपर अत्याचार करते थे, देख रहे हो? फिर इन लोगों ने क्या बोला, अंग्रेजों ने कुछ दिमाग लगाया और ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि हम तुमको जॉब देंगे। क्या देंगे? जॉब। ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम तुमको जॉब देंगे, लेकिन वो जॉब का जो एग्रीमेंट रहेगा 5 साल का रहेगा, 5 साल तक तुमको जॉब करना पड़ेगा, 5 साल के पहले छोड़ करके नहीं आ सकते हो। जैसे आप देखो, पहले लोग बोलते थे दुबई में जाएंगे, 5 साल का एग्रीमेंट है, 5 साल के पहले नहीं आ सकते थे। कुछ याद है? किसी ने सुना है कभी? और जब वो एग्रीमेंट बना तो डिसाइड हुआ कि आदमियों को कितना दिया जाएगा, 5 रुपया, और औरत को कितना मिलेगा, 4 रुपया। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि औरतें कम मेहनत कर सकती हैं और पुरुष ज्यादा कर सकता है। तो पेमेंट कैसे मिला? आदमियों को बोला गया 5 रुपया देंगे, और औरत को कितना देंगे, 4 रुपया। जो एग्रीमेंट बना उसका नाम था क्या? गिरमिट। उस एग्रीमेंट का नाम क्या था? गिरमिट। और वो एग्रीमेंट, गिरमिट, गिरमिट से क्या बन गया? गिरमिटिया मजदूर। एग्रीमेंट का नाम क्या था? गिरमिट। उसी गिरमिट से क्या बन गया? गिरमिटिया मजदूर। और इस तरह से पहला शिप गया इंडिया से, कहां पे? मॉरिशियस में। उस शिप का नाम क्या था? एटलस। उसमें कितने मजदूर गए? 36। वो लोग कहाँ गए? शुगर फैक्ट्री में काम करने के लिए, क्योंकि इनको चाय और कॉफी बहुत पसंद थी, तो इनको गन्ने की खेती करानी थी। अब जो जिस दिन वो गया था शिप, उस दिन डेट क्या था? 2 नवंबर 1834। इस तरह से धीरे धीरे करते करते कितने लोग शिफ्ट हो गए वहां पे? 4,60,000 लोग शिफ्ट हुए। कब तक? 1970 तक। 1917 तक, 1917 तक कितने लोग शिफ्ट हो गए? 4,60,000। कहां से? इंडिया से। कहां गए? मॉरिशस। शुरुआत किसने किया था? 36 लोगों ने। अब 36 लोग गए, उनको पेमेंट मिला होगा, तो बाकी के लोगों को बोलेंगे भैया चलो चलो तुम भी चलो, पेमेंट मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, अब मरने से अच्छा कुछ काम कर ले। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि जिन औरतों को उठा लेके आए थे, उनको जैसा मन करता था वैसा यूज करते, काम कराने का मन करता तो काम कराते थे, नचाते थे, जो मन करता था उनसे वो कराते थे। तो इससे ये लोग भड़क गए। कौन? इंडिया के लोग। ये जो देख रहे हो ना, ये एटलस शिप जैसा आपको दिखा रहा हूं मैं, अब जैसा चाहिए वैसा उन औरतों के ऊपर अत्याचार करते थे ये लोग। कौन? ये अंग्रेज लोग, बेवड़े लोग। अब इससे बोलते हैं ना, इंडिया के लोग क्या हो गए, काफी, मतलब वो जो गिरमिटिया मजदूर लोग थे, काफी क्या हो गए, नाराज हो गए। उन लोगों ने एकदम भयंकर विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह। अब इंडिया में चल ही रहा था उस समय, 1970 की बात, तो 1917 की बात तो समझ ही सकते हो कि आंदोलन चालू हो गए थे, अंग्रेज भागो भागो, साइमन गो बैक। तो अब इन लोगों ने देखा कि हमारे पूर्वज लोग इंडिया में आंदोलन तो कर ही रहे हैं, तो चलो हम भी आंदोलन कर लेते हैं, है कि नहीं? अब वो आंदोलन एकदम भयंकर हो गया। कभी? 1917 में। और फिर इन लोगों ने डिसाइड किया, किसने? अंग्रेजों ने बोला चलो ठीक है भाई, तुम आंदोलन कर रहे हो, तुमको हम माफ कर देते हैं, अब तुम चले जाओ यहां से। तुम चले जाओ कहां? इंडिया। तब इन लोगों ने क्या बोला पता है? बोलते हैं नहीं, हम नहीं जाएंगे, अब तुम जाओगे। क्या बोले? अब हम नहीं जाएंगे, अब तुम जाओगे। वो लोग टेंशन में आ गए, अरे साला, इन लोग को हम मॉरिशस में ला करके बैठाए, अब ये लोग बोल रहे हैं अब हम नहीं तुम जाओगे। अंग्रेज लोग को चक्कर खा गए, देखो मुंह बन गया इसका। बोलता अबे ये क्या बोल रहा है? अब सपोज दैट किसी जगह पे मैं किसी को लेके जाऊं, काम करवाऊं, अपन मैं अपने गांव में खेत पे लेके जाऊं, तुम लोगों को काम करवाऊं, एक दो मतलब 20 30 20 साल या 30 साल के बाद तुम लोग जोश में आओगे,
तो मैं बोलूंगा अच्छा जाओ तुम लोग वापस जाओ, तुम बोलोगे नहीं अब हम नहीं तुम जाओगे, तो धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? अब ये देख लो मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं मॉरिशस में, किसके किसके पुतला का? गांधी जी का। तो मॉरिशस आपको भले लगता है कि एक फॉरेन कंट्री है, लेकिन वहां पे रुपी चलता है, कौन सा? मॉरिशस रुपी। वहां का भी बोलते हैं ना मुद्रा कौन सी है? रुपया ही है, लेकिन वो कौन सा है? मॉरिशस रुपीज है। उनका उनका 1 रुपया इंडिया के 1 रुपया 80 पैसे के बराबर है। मतलब वो लोग 1.5 रुपए से भी ज्यादा है हमसे। ज्यादा नहीं है, अमेरिका बहुत ज्यादा है। अमेरिका कितना ज्यादा है? $1 83 के अराउंड आ जाता है। अब देखो आज भी ये देख रहे हो क्या लिखा है? गिरमिटिया महोत्सव मनाया जाता है कहां पे? मॉरिशियस में। अब ये देखो मॉरिशियस के लोग, तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि अंग्रेज दिख रहे हैं? अंग्रेज जैसे लग रहे हैं? ये ऐसा लग रहा है कोई अंग्रेज है इसमें? सब ऐसे लग रहे हैं इंडियंस हैं। क्योंकि तब तक जब तक ये लोग, जब ये अंग्रेज लोग बोले ना कि चलो अच्छा भाई तुम लोग वापस चले जाओ, तब तक इनकी 4 पीढ़ियां वहां पैदा हो गई थी। किसकी? गिरमिटिया मजदूरों की कम से कम 4 पीढ़ियां पैदा हो गई थी। अब मैं जैसे कि मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ और कोई मुझे बोलेगा ए चलो जाओ उत्तर प्रदेश जाओ, तो मैं लड़ नहीं जाऊंगा? ये अपनी जन्मभूमि है, ये आपन नहीं जाने वाला इधर से। अभी हुआ था ना बीच में, तो बोले थे चलो यूपी बिहार के लोग जाओ अपने यूपी, और महाराष्ट्र में लोग बोल रहे थे, तो सब लड़ गए थे, लड़ गए थे। बोले थे भाई साहब हम यहाँ पे जन्म लिए हैं, हमारा अधिकार है। तो वैसे इनकी 4 पीढ़ियां कहाँ पे हो चुकी थी? मॉरिशियस में। ये लोग लड़ गए, बोले नहीं जाएंगे। अब देखो ये लोग आ करके कभी कभी कुछ, ये देखो ना, ये देखो मॉरिशियस वाला बराबर लग रहा है। अपने पूर्वजों की कर्म भूमि पर बोले परिवार का दुख बांट उठ रहे हैं। ये सब कहाँ के लोग हैं? मॉरिशियस के लोग। तो भाई साहब इंडिया वाले को, अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई नॉर्मल इंसान समझता है, तो उनको बता दो कि इंडिया वालों ने 36 लोगों ने मिलकर के एक शहर बसा दिया, सॉरी एक देश बना दिया। उस देश का नाम क्या है? मॉरिशियस। और उस देश से हम सभी को, और खास करके मेरे को, बहुत बड़ा लगाव है। समझ में आया? तो चलिए, बाय बाय।